चलो बच्चों शुरू करते हैं क्लास 9 चैप्टर 4 इंटरनेट टेक्नोलॉजी। आज हम जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी से संबंधित 3 शब्द पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे कि भाई वेबसाइट क्या होती है, क्या पढ़ेंगे, कि वेबसाइट क्या होती है। एक हम पढ़ेंगे वेब पेज क्या होते हैं, वेब पेज क्या होते हैं। और तीसरा हम पढ़ेंगे कि वेब पेज बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, HTML के बारे में। यानी वेबसाइट किसे कहते हैं, वेबसाइट और वेब पेज के अंदर क्या अंतर होता है, और वेबसाइट और वेब पेज में HTML का क्या उपयोग है। आज हम केवल 3 शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। छोटी सी क्लास है और अब शुरू करते हैं। देखो, तो सबसे पहला है वेबसाइट। क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, वेबसाइट। देखो, वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित संग्रह कहा जा सकता है। कि वेबसाइट को हम क्या कहते हैं, जो वर्ल्ड वाइड जो वेब है से संबंधित संग्रह कहा जा सकता है। वेबसाइट को क्या कह सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित संग्रह कहा जा सकता है। यानी बहुत वर्ल्ड के अंदर जितने भी वेब पेज होते हैं वर्ल्ड वाइड के अंदर, उन वेब पेज का संग्रह हम किसको कहते हैं, वेबसाइट को। किसको कहते हैं, वेबसाइट को। वेबसाइट मुख्यतः एक तरफा संवाद एंड वन वे कम्युनिकेशन होता है। वेबसाइट क्या होता है, एक तरफा संवाद। यानी आप वेबसाइट को ओपन करके उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते। वेबसाइट के अंदर आप किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। आप बस उसके अंदर जो फैसिलिटी दे रखी है उसके अनुसार उसको पढ़ सकते हो या उसके अंदर कुछ काम कर सकते हो, लेकिन आप वेबसाइट के अंदर कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, वन वे कम्युनिकेशन, यानी एक तरफा संवाद। यानी कि वेबसाइट में प्रकाशित संग्रहित सामग्री मात्र देखी या पढ़ी जा सकती है। यानी वेबसाइट के अंदर जो भी प्रकाशित, जो प्रदर्शित हो रही सामग्री है, जो है स्टोर जो सामग्री है, उसको मात्र आप देख सकते हो या फिर पढ़ सकते हो, देख और पढ़ सकते हो। उसके अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। वर्ल्ड वाइड वेब पर आज हर प्रकार के उपक्रम, संगठनों, संस्थाओं, प्रतिष्ठानों ने अपनी अपनी वेबसाइट बना रखी है। आज जो वर्ल्ड वाइड वेब है, इंटरनेट पर बहुत सारे जो गवर्नमेंट है, जो संगठन है, संस्थान है, प्रतिष्ठान है, उन्होंने अपनी अपनी सुविधा के लिए अपनी खुद की क्या बना रखी है, वेबसाइट बना रखी है। इसके अलावा जो हम अगर निजी है, और अब तो लोग अपनी व्यक्तिगत वेबसाइट भी बनाने लग गए हैं। और वर्तमान में तो क्या है कि यह व्यक्ति है अपनी निजी वेबसाइट भी बना सकता है। यानी कोई भी अपनी वेबसाइट बना सकता है। बहुत से ऐसे वेब होस्टिंग सेवा प्रदाता हैं जो वेबसाइट के लिए अपने सर्वर पर मुक्त स्पेस उपलब्ध करवाते हैं। क्योंकि देखो, वेबसाइट तो कोई भी बना सकता है, लेकिन वेबसाइट को हमें 24 घंटे इंटरनेट पर उपलब्ध रखवानी होती है। तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, वेब होस्टिंग की सेवा देने वाले सेवादाता की, जिसे हम सर्वर बोलते हैं। यानी वेबसाइट को हम कहाँ पर रखना होता है, सर्वर। तो आजकल वेबसाइट के लिए अपने सर्वर मुफ्त स्पेस प्रदान करने वाले बहुत सारे वेब होस्टिंग सेवा प्रदाता है, जो आपको मुफ्त के अंदर अपनी वेबसाइट को अपने सर्वर पर रखने की अनुमति देते हैं। लेकिन जो मुफ्त में आपको वेबसाइट अपने सर्वर पर रखने की जो अनुमति देते हैं, वो उसमें कुछ जो सुविधा होती है, वो क्या करते हैं, वो अपना उसके जो वेब एड्रेस होता है उसके साथ अपना नाम ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो वेबसाइट क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब का संग्रह कहा जाता है। वेबसाइट को हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड के अंदर जो वेब है उसे संबंधित संग्रह को हम क्या कहते हैं, वेबसाइट है। और वेबसाइट के अंदर किस प्रकार का संवाद होता है, एक तरफा वन वे कम्युनिकेशन होता है। यानी आप वेबसाइट जो प्रकाशित जो सूचना है उसको मात्र देख सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। आजकल जो प्रत्येक गवर्नमेंट है, संगठन है, संस्थान है, प्रतिष्ठान है, वो अपनी अपनी वेबसाइट बना रखी है, और लोग अपनी निजी वेबसाइट भी बना सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे वेब होस्टिंग सेवा प्रदाता हैं जो आपको वेबसाइट सर्वर पर मुफ्त में स्पेस प्रदान कर देते हैं। अगला है कि वेब पेज क्या है। तो इसको हम वेब पेज को हम क्या कहते हैं, वेब पेज किसी वेबसाइट का सबसेट होता है। वेब पेज क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का जो सबसेट है उसको हम क्या कहते हैं, वेब पेज। यानी वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेज होते हैं। ठीक है। तो वेबसाइट के सबसेट को हम क्या कहते हैं,
वेब पेज, और विभिन्न प्रकार के पेजों से मिलकर एक वेबसाइट बनती है। और जो वेबसाइट है वो विभिन्न प्रकार के पेजों को मिलाकर क्या बनाई जाती है, एक वेबसाइट बनाई जाती है। और किसी वेबसाइट के किसी भी पेज को उसके यूआरएल से एक्सेस किया जा सकता है, और वेबसाइट के किसी भी पेज है उसको उसके यूआरएल के द्वारा आसानी से एक्सेस यानी प्राप्त किया जा सकता है। और वेब पेज को बनाने के लिए हम HTML है, DHTML है, XML है, जावा स्क्रिप्ट है, VB स्क्रिप्ट है, C++ आदि लैंग्वेजों में से किसी भी लैंग्वेज का प्रयोग कर लिखा जा सकता है। जो वेब पेज है उसको लिखने के लिए हम HTML, DHTML है, XML है, जावा स्क्रिप्ट है, VB स्क्रिप्ट है, C++ है आदि लैंग्वेजों में से किसी का भी प्रयोग करके इन पेजों को आप आसानी से लिख सकते हैं। अब है कि चलो सर वेबसाइट बता दी, वेब पेज भी बता दिया, कई बार एक शब्द आता था होम पेज। क्या आता था? होम पेज। देखो किसी भी वेबसाइट का पहला पेज जिसके साथ आगे के सभी वेब पेजों की पूरी श्रृंखला होती हो उसे क्या कहते हैं? उसे उस वेबसाइट का होम पेज कहते हैं। जब आप वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हो, जो किसी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है जिसके अंदर जो अन्य जितने भी पेज हैं उसका लिंक वहाँ पर मौजूद होता है, तो उस पेज को हम क्या कहते हैं? होम पेज। किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को हम क्या कहते हैं? होम पेज। तो समझ में आ गया? वेबसाइट, वेब पेज और होम पेज। अब यहाँ पर एक लैंग्वेज वेब पेज बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं? HTML। तो हम थोड़ा सा HTML के बारे में भी पढ़ लेते हैं या जान लेते हैं। HTML जो लैंग्वेज वेब पेजों को विकसित करने में काम में आती है, HTML काम पर आती है। वेब पेज को बनाने के लिए हम किस लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हैं? HTML का। देखो HTML का करना जरूरी नहीं है, एक लैंग्वेज है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वो है HTML है, जिसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML को क्या कहते हैं? फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML ही वो लैंग्वेज है जो वेब ब्राउजर के द्वारा समझी जाती है। और HTML लैंग्वेज को कौन समझता है? वेब ब्राउजर। किसके द्वारा समझी जा सकती है? वेब ब्राउजर के द्वारा। वेब पेजों को हम HTML डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। जो वेब पेज होते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं? HTML डॉक्यूमेंट, क्योंकि वेब पेज किस में बने होते हैं? HTML के अंदर बने हुए हैं, तो हम उसको HTML के डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। इंटरनेट के लिए HTML की खोज वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक करता कौन थे? टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, ये साथ में टिम बर्नर्स-ली। टिम टिम बर्नर्स-ली के द्वारा की गई थी। और ये एक विशेष कोडों का समूह होता है। HTML क्या होता है? जिसका आविष्कार तो टिम बर्नर्स-ली थे, जिन्होंने किसकी निर्माण किया? वर्ल्ड वाइड वेब का निर्माण किया। उन्होंने किसका निर्माण किया था? HTML का किया था। और ये क्या होता है? ये कुछ विशेष कोड का क्या होता है? एक समूह होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रत्येक शब्द एक विशेष अर्थ के लिए हुआ है। जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है उसके अंदर जो 4 शब्द इस्तेमाल हुए, प्रत्येक शब्द किसी विशेष अर्थ को इंगित करता है। हाइपर शब्द बताता है कि HTML में कोई डॉक्यूमेंट देखना चाहते हो। हाइपर टेक्स्ट क्या बताता है? कि HTML में कोई भी डॉक्यूमेंट देखना चाहते हो तो आप सीधे ही वहां पहुंच सकते हो। हाइपर टेक्स्ट क्या बताता है? हाइपर क्या बताता है कि HTML के अंदर आप कोई डॉक्यूमेंट देखना चाहते हो तो आप सीधे ही वहां पहुंच सकते हो। यह कार्य हाइपरलिंक के द्वारा किया जाता है। यह कार्य किसके द्वारा आप कर सकते हो? आसानी से हाइपरलिंक के द्वारा। यानी लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे वो पेज अपने आप क्या, वो डॉक्यूमेंट अपने आप क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। टेक्स्ट ये बताता है क्या? टेक्स्ट ये बताता है कि हम जिन फाइलों पर कार्य करते हैं उनमें केवल टेक्स्ट ही लिखा जा सकता है। और टेक्स्ट मतलब क्या होता है? जिन फाइलों के अंदर हम काम कर रहे हैं या HTML जो पेज बना रहे हैं उसमें आप केवल क्या लिख सकते हो? टेक्स्ट ही लिख सकते हो। इमेज प्रदर्शित कर सकते हो लेकिन इमेज को लिख नहीं सकते। लिख क्या सकते हो? केवल टेक्स्ट को। और मार्कअप
का अर्थ है कि वेब पेज बनाने के लिए हम सर्वप्रथम टेक्स्ट टाइप करते हैं, तत्पश्चात उस टेक्स्ट की मार्किंग करते हैं या मेकिंग करते हैं। मार्कअप का मतलब है कि आप HTML में सर्वप्रथम टेक्स्ट टाइप कर लिया, अब आप उस टेक्स्ट के ऊपर कोई भी मार्किंग कर सकते हो, उसमें बहुत सा बदलाव कर सकते हो। आप चाहते हो किस प्रकार का टेक्स्ट प्रदर्शित हो, तो उसका मतलब आप क्या उसके मार्कअप करते हो, उसके ऊपर क्या करते हो, मार्कअप। अगला है लैंग्वेज। लैंग्वेज का अर्थ है कि हम अपना कार्य करने के लिए एक लैंग्वेज के उसके सभी प्रारूप के साथ काम में ले रहे हैं। लैंग्वेज का अर्थ है कि हम कोई भी कार्य जो अपना काम कर रहे हैं, जो वेब पेज बना रहे हो, उसके लिए जो हम एक लैंग्वेज काम में ले रहे हैं, उनके लिए उसके सभी प्रारूप को उसके अंदर क्या ले रहे हैं, काम में ले रहे हैं। लैंग्वेज को उनके सभी प्रारूपों के साथ में क्या ले रहे हैं, काम में ले रहे हैं। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML है जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उस तरह की लैंग्वेज नहीं है। ये एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, जिसमें मार्किंग के द्वारा वेब पेज डॉक्यूमेंट को निर्माण किया जाता है। मार्किंग के द्वारा मार्कअप या मार्किंग के द्वारा वेब पेज डॉक्यूमेंट का निर्माण किया जाता है। ये देखो एक सिंपल सा HTML कोड है। क्या सिंपल सा HTML कोड है। अगर अपन ये टाइप करते हैं और इस फाइल को .html के साथ सेव करते हैं और फिर वेब पेज के अंदर ओपन करते हैं, जैसे देखो टाइटल मैंने माई फर्स्ट वेब पेज, तो यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, माई फर्स्ट वेब पेज, और बॉडी के अंदर मैंने क्या लिख दिया, हेलो GGSS नाडोल। तो यहाँ पर वेब पेज कंटेंट के रूप में क्या आ गया, हेलो GGSS नाडोल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ हमने आज 4 शब्द पढ़े थे, वेबसाइट, वेब पेज, होम पेज और HTML के बारे में। आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।